हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमलिज्म के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1960 से 1970 ईस्वी के बीच का। मिनिमलिज्म जो है ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो कि यूएसए में डेवलप्ड हुआ था। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़म जो था तो उसमें आर्टिस्ट अपनी जो थॉट थे, अपने जो इमोशन थे उसको अपने आर्ट वर्क में शो करते थे। पर जो मिनिमलिज्म के आर्टिस्ट हैं इन्होंने डायरेक्टली रिजेक्शन किया, उनके जो थॉट थे उसको डायरेक्टली नकार दिया। और मिनिमलिज्म के आर्टिस्टों का कहना था कि आर्ट जो है वो खुद में ही बहुत कुछ बोलता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट के खुद के थॉट उसमें थोपे जाएं। जो आर्टिस्ट के थॉट है उसको उसमें थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आर्ट वर्क है वो खुद के लिए काफ़ी है। जो व्यूअर है उसे खुला छोड़ दिया जाए और व्यूअर को ही अपने पर्सपेक्टिव से देखने दिया जाए कि उसे क्या दिख रहा है। और जैसे होता था एक्सप्रेशनिज़म में या एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़म में, जो व्यूअर था उसे डीप डाउन काफ़ी सोचना पड़ता था आर्ट को समझने के लिए। पर मिनिमलिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। मीन्स जो भी व्यूअर है वो डायरेक्टली जाए म्यूज़ियम में, जो उनका आर्ट वर्क है उसे देखे, जो दिख रहा है बस वही है। उसमें कोई मीनिंग खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। जो मिनिमलिज्म के आर्टिस्ट हैं इन्होंने कैनवास पे अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के बजाय डायरेक्टली रेडीमेड प्रोडक्ट बनवाए जो मशीन से बनाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते थे, जो आर्ट वर्क्स थे, वो मशीन से बनाए गए थे और वो ज्योमेट्रिक शेप को फॉलो करते थे। मीन्स क्यूब के शेप में और डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स होते थे। और उनके आर्ट वर्क होते थे वो अपने हाथ से नहीं बनाते थे, उसे मशीन द्वारा बनाया जाता था और डायरेक्टली उन्हें म्यूज़ियम में रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता था कि कोई हायरार्की में है, कुछ नॉन हायरार्की है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं था। आर्टिस्ट का जैसे मन करता था वो उसी तरीके से आर्ट वर्क्स को शो करता था। मिनिमलिज्म आर्टिस्टों ने कंपोजिशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। मीन्स उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, बस उसको सिंपल ही रखा। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो अब बात करते हैं उस समय के फेमस आर्टिस्ट के बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था फ्रैंक एस्टेला। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था डोनाल्ड जुड। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था कार्ल आंद्रे। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था सोल लेविट। अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्ट वर्क्स थे उनके बारे में। तो जो पहला आर्ट वर्क था उसका नाम था 100 लिव एंड डाई। जो दूसरा आर्ट वर्क था उसका नाम था रेनबो पिकेट। जो तीसरा आर्ट वर्क था उसका नाम था विद माई बैक टू द वर्ल्ड। जो चौथा आर्ट वर्क था उसका नाम था एलिवेशनल मास। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।